आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटे से कट पीस से बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी बेबी गर्ल कुर्ती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही खूबसूरत सी बेबी गर्ल कुर्ती का डिज़ाइन, और इसको मैं इन छोटे कट पीस से तैयार करूँगी। अच्छा, ये तीनों कट पीस अलग अलग ही थे। सबसे पहले आप ये नेट का पीस देखें तो ये इसी तरीके से चौड़ी और लंबी सी पट्टी थी, और इसको भी मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। और उसके साथ ही ये कुछ इस तरीके से सादे से कट पीस थे, जो कि अक्सर शलवार की कलियों में से जो साइड की कलियाँ सी निकलती हैं बच जाते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास एक अलग से कॉटन का फैब्रिक है, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसकी लंबाई टोटल 18.5 इंच है। और मुझे 4 से 5 साल की बच्ची के लिए इस कुर्ती को तैयार करना है, तो लेंथ में इसमें डिज़ाइनिंग करके बढ़ाऊँगी, यानी कि 25 इंच तक इसको तैयार करूँगी। और तकरीबन 15.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई जितनी है उतनी ही काफ़ी है, उतनी ही मैं रखूँगी। ये फैब्रिक सीधा है और मैंने इसको उल्टा कर लिया है, उल्टा करके डबल फ़ोल्ड किया है, डबल फ़ोल्ड करके अच्छी तरीके से इसको सेट करके और दोबारा से एक फ़ोल्ड और कर लिया है, यानी कि फ़ोल्ड में इस फैब्रिक को बिछा लिया है। और अब मैंने सबसे पहले इसके शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है, तो शोल्डर की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद 1/2 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है, और फिर इसी लाइन से इंची टेप को रख के मज़ीद 5.5 इंच आर्म होल की लेंथ के ऊपर मार्क किया है, और आर्म होल की गुलाई में शेप दे दी है। अब चेस्ट की चौड़ाई में रख रही हूँ 6.25 इंच, और कमर की लेंथ में रख रही हूँ 9.5 इंच। और उसके बाद तकरीबन 14.5 इंच चाक के लिए मैंने निशान लगाया है, और 6.5 इंच कमर की चौड़ाई रखी है। हिप्स की चौड़ाई 7.25 इंच रखी है। फिर आपने इन मार्क को इस तरीके से मिला देना है, और आगे कपड़ा कम है तो बस मैं हल्की सी ही इसमें से कटिंग करूँगी, और जो मार्किंग की है उसी निशान के ऊपर कटिंग कर लिया है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर बच्ची हेल्दी है तब आपने इसकी चेस्ट की और फिर कमर की चौड़ाई और हिप्स की चौड़ाई थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकती हैं। अब मैंने इसमें दामन लगाना है। ये जो नेट फैब्रिक दिखाया था, तो उसको मैंने इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करके नापा है, और फिर बैक और फ्रंट के लिए यहाँ पे ये मैंने दामन नाप के और इस तरीके से आधा इंच ऊपर बढ़ा के रखा है। और फिर ऐसे थोड़ा सा तिरछी शेप में निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने इस दामन की कटिंग कर दी है। और अभी मैं इसकी लेंथ दिखा दूँ आपको, तो तकरीबन 24 इंच आ रही है, और 25 इंच तक मुझे इस कुर्ती को तैयार करना है। तो सिलाई होने के बाद ये 22.5 इंच या 22 इंच तक ही रह जाएगी। तो मैं इसमें मज़ीद आगे सादे वाले फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करके इसमें मज़ीद दामन लगाऊंगी। और अब सबसे पहले मैं बैक की नेक कटिंग करूंगी, तो उसके लिए यहाँ मैंने बैक के ऊपर पट्टी लगानी है, इसलिए 2.25 इंच चौड़ाई रखी है, और 2 इंच इसकी लेंथ रखी है गले की। और फिर बटन पट्टी के लिए 4 इंच लेंथ रखी है। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये गला कटिंग कर लिया है। गला कटिंग करने के बाद जो 4 इंच के ऊपर निशान लगाया था, यहाँ पे आधा इंच के ऊपर तिरछा कट लगा के और फिर सेंटर में से भी कट कर देना है। और कट करने के बाद अब मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। तो पट्टी के लिए जो आर्म होल में से कपड़ा निकला है, वही कपड़े का यूज़ करके इसमें पट्टी लगाऊंगी। और पट्टी को पहले आपने जितना भी कट लगाया है उससे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद 2.25 इंच चौड़ी मैंने पट्टी इसमें से कटिंग करनी है। तो 2.25 इंच चौड़ी पट्टी का निशान लगा के और सिंपल सीधी आपने ऐसे पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। और अब आपने इस फैब्रिक को रखना है उल्टा, और पट्टी भी उल्टी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और ऐसे सीधी सीधी हमने सिलाई लगानी है जहाँ तक कट है। चाहे तो इस तरीके से कट तक आपने चौक से निशान लगाना है। और यहाँ पे ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये देख सकते हैं। और अब मैंने इसको सीधा कर दिया है। इस पट्टी को अब हमने सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है, और तकरीबन 1.25 इंच तक ये मैंने पट्टी की चौड़ाई रखी है। और ऐसे आपने दोनों पट्टियों को फोल्ड करके ऐसी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और बेबीज़ के लिए स्पेशली इस तरीके की पट्टी अगर आप बनाएंगी तो पीछे से ज़्यादा गला खुला हुआ भी नहीं लगेगा। अब पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और जो कट है उसको आपने बाहर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस कट को और पट्टी को मिला के अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे टाकी लगा लेनी है।
तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ, सफाई के साथ ये बटन टेक जो पट्टी है वो बन गई है। और अब हमने आड़ी पट्टियाँ कटिंग करनी है जो कि इसकी नेक लाइन पे लगानी है। सिंपल ऐसे आड़ी पट्टी को आपने फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे बैक का काम इतना हमारा हो गया फाइनल। अब करना है हमने फ्रंट का गला तैयार। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने प्रेस से सेंटर का निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद ये गला मैंने कटिंग किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आगे आपको बताऊँगी। फ्रंट वाला फैब्रिक जो है वो सीधा है और उसके ऊपर ये मैंने गला रखा है, क्योंकि जो मैं इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी तो सबसे पहले गला रखना है और ये नेट मैंने इसके ऊपर लगानी है। और नेट की जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग है तो इसमें फ्लावर बने हुए हैं और वो दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद इस नेट को ऐसे सेट करके रखना है कि ये यहाँ से दबाव में जाए, यानी कि गले से बाहर ना निकले। अब ये नेट कहाँ तक आ रही है तो वो लंबाई हमने देखनी है गले की। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इंच तक आ रही है, चाहे तो यहाँ पे आप ये निशान लगा दें 3 इंच तक। और फिर यहाँ पे जितनी 9.5 इंच कमर थी तो वहाँ तक ये मैंने नेट के ऊपर हल्का सा निशान लगाया है। और जब मैं कटिंग करूँगी तो इस निशान से थोड़ा आधे इंच बढ़ा के ही कटिंग करूँगी, जो नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। अब इस गले को उल्टी साइड में इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। अच्छा, इस नेट में ऐसे ये लचक है, अगर मैंने डायरेक्ट ही इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया तो इसमें खिंचाव आएगा और शेप थोड़ी बिगड़ जाएगी, वो अच्छी भी नहीं लगेगी। और फिर जब फोल्ड करेंगे तो इसमें कच्चा थोड़ा सा बाहर आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी होल है। और उसके लिए ये मेरे पास रिवर्सिबल टेप है जो दोनों तरफ से पेस्ट होती है। उसको मैंने यहाँ पे तीनों कॉर्नर के ऊपर लगाया है। ऐसे जो नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे इस फैब्रिक को, वहाँ पे भी और दोनों साइडों पे भी। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल हल्की सी कोने के ऊपर इस तरीके की है। और बाकी इस तरीके करते हुए ये मैंने कॉटन का फैब्रिक रखा है, ये लाजमी रखना है। अगर तो आप नेट पे या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर इस रिवर्सिबल टेप का अगर आप यूज़ कर रही हैं तब कॉटन और लॉन पे ज़रूरत नहीं होती ऊपर फैब्रिक रख के इस तरीके करने की। लेकिन अगर नेट है, ऐसा कोई हल्का कपड़ा है, तब आपने लाजमी रखनी है, वरना वो फिर इस तरीके के ऊपर ही चिपक जाएगी और फिर सिकुड़ के और जल जाएगी। अब गला मैंने फ्रंट की बैक साइड के ऊपर चिपका दिया है। इसकी लेंथ 4 इंच रखी है और चौड़ाई 5 इंच रखी है। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए या 6 से 7 साल की बच्ची के लिए भी ये नेक की मेजरमेंट काफ़ी है। अब यहाँ पे जो हमने 3 इंच का मार्क किया था, वहाँ मार्किंग को फॉलो करते हुए इस नेट को मैंने इस तरीके से रखा है और फिर हल्की हल्की सी बस फैब्रिक ग्लो लगा के और इसको सही से सेट कर लिया है। नेट है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें फैब्रिक ग्लो का यूज़ नहीं करूँगी, बस मैंने हल्का सा फैब्रिक ग्लो लगाया है और फिर इस तरीके कर दी। और अब हमने करना है इसका दूसरा दामन तैयार। तो इसमें मैंने बुकरम चिपका ली है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। बैक का भी दामन मैंने सेम ही तैयार करना है, तो उसके लिए भी ये मैंने पट्टी ले ली है, वही 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई कुर्ती के हिसाब से लेना है जितना कुर्ती का दामन है। अब यहाँ पे 1.25 इंच का ये मैंने एक हार्ड पेपर कटिंग कर लिया है और इससे मैं इसमें निशान लगाऊंगी। इसको मैंने ऐसे आड़ा करके रख लिया है और फिर हल्की सी कोई अगर आपके पास ऐसे कलर वाली पेंसिल है तो उससे आपने ऐसे हल्का हल्का निशान लगाना है। और जो मैं इसमें सिलाई के लिए धागा यूज़ करूँगी वो तकरीबन इसी पेंसिल के कलर का है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और निशान मैंने सीधी साइड में ही लगाए हैं, ये देख सकते हैं। ये सीधा फैब्रिक है और फैब्रिक के ऊपर ही लगाए हैं, बुकरम के ऊपर निशान नहीं लगाए। तो पैटर्न कटिंग करके जब निशान लगाते हैं तो वो एक जैसे एक बराबर होते हैं। अब यहाँ पर इसमें सिलाई लगाने के लिए ये मैंने इस धागे का यूज़ किया है और इसी को मैंने बॉबिन में भर दिया। सिंपल सिलाई वाला धागा है, चाहे तो रेशम का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों धागों को एक साथ मैंने निडल में लगाना है और बॉबिन में जो इसमें शटल में बॉबिन लगाऊंगी नीचे की तरफ, यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक के कलर का लिया है। आप चाहे तो जिस कलर की सिलाई लगाएंगी तो जो धागा नीचे की तरफ आप लगाएंगी वो भी फिर आप सेम भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने फैब्रिक के कलर का यूज़ किया है। और जो हमने इसमें मार्किंग की है उसी मार्किंग को फॉलो करते हुए सिंपल सिलाई लगा लेनी है। और जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ और आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट्स भी किया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी किया करें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके लाजमी से बताया करें। टिकटॉक, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उन सब का लिंक आपको मेरे इसी चैनल की प्रोफाइल में मिल जाएगा।
अब यहाँ पे ये मैंने दोनों दामन के ऊपर सिलाई लगा ली। अब ये दूसरी सिलाई मैंने पिंक कलर के धागे से लगानी है और इसको भी मैंने इसी तरीके से डबल करके और सिलाई लगानी है, यानी कि बॉबिन में भी भर लिया ऊपर और डबल धागा और नीडल में लगाया है और दूसरी सिलाई मैंने बूट का गैप देके लगाई है। अगर आपकी समझ में नहीं आता कि छोटे छोटे कट पीस से कैसे डिज़ाइनिंग करें तो मेरे इस चैनल को लाजमी से आप सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर मैं इस तरीके की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ और डिज़ाइनिंग बिल्कुल न्यू होती है जो कि मैं अपने माइंड से तैयार करती हूँ। और तमाम ड्रेस ऐसे होते हैं कि रेडीमेड को भी फेल करने वाले, बहुत ही ज़बरदस्ती डिज़ाइनिंग मैं इस तरीके से बताती हूँ कि वो लगे ही नहीं, कट पीस से हैं। अब दामन पे सिलाई लगने के बाद दोनों तरफ से फोल्ड करके और इसमें प्रेस करनी है और फिर ये अस्तर वाला फैब्रिक है, अस्तर वाले फैब्रिक को नीचे रखना है, दामन वाला हिस्सा ऊपर रख के और लब की सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ आधा इंच का इसमें दबाव देना है। मैंने कोशिश की है कि इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा हेवी ना करूं, सिंपल ही रखूं ताकि जो बिगिनर हैं मेरी बहनें वो भी बना सकें। अब यहाँ पर जितना दबाव जाना है उस हिसाब से यहाँ पे ये मैं मार्क कर रही हूँ। ये लीलन फैब्रिक है और सिलाई लगाते हुए तो थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है, इसलिए अगर मार्क करके और इसकी सिलाई लगाई जाए तो बिल्कुल इक्वल आती है। अब ये नेट वाले फैब्रिक का उल्टा हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसमें नेट में ना मैंने अस्तर लगा दिया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लचक थी। खाली नेट लगाती तो वो फिर इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता और फिर बाद में वो लटक जाती, इसलिए इसमें भी मैंने अस्तर लगा दिया था। और अब यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा के और फिर इसको मैंने सीधी तरफ फोल्ड करके और इधर भी लब की सिलाई लगा दी है। और ये गले में पट्टियाँ लगानी हैं तो यहाँ पे जितनी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से ये लेंथ रख ली है और इस बुकरम की चौड़ाई मैंने आधा इंच ली है। आधा इंच लेने के बाद और इसमें जो डिज़ाइनिंग करूँगी अब वो मैंने इंची टेप से इसमें निशान लगाना है। पहले तो जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक इसका कोना फोल्ड करके और फिर ऐसे ही तिरछा इंची टेप रखना है और वैसे ही निशान लगा देने हैं जैसे हमने दामन पे लगाए थे। ये गले की पट्टी है इसलिए इसमें चौड़ाई हमने कम रखनी थी तो इसलिए मैंने इंची टेप से निशान लगाया है और सिंपल ऐसे ही डबल धागे से इसमें भी सिलाई लगा दी है। जिस धागे का यूज़ सबसे पहले मैंने दामन में सिलाई लगाते हुए किया था इसका, तो इसमें भी इसी का ही पहले यूज़ किया है। उसके बाद ये मैंने पिंक से इसमें ऐसे ही बूट की सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है प्रेस करके और यहाँ पे नेट पे देख सकते हैं सेंटर में जगह है और इस पट्टी को मैंने ऐसे सेंटर में लगाना है और बस हल्का हल्का सा फैब्रिक लगा दिया पट्टी पे और फिर इसको सही तरीके से ऐसे प्रेस कर दिया है। फैब्रिक ग्लो मैंने सेंटर में लगाया है, कोने के ऊपर नहीं लगाया क्योंकि कोने के ऊपर हमारी सिलाई आएगी। तो आपने भी सेंटर में ही इसका यूज़ करना है। किसी भी डिज़ाइनिंग में आप यूज़ करें जहाँ पे सिलाई लगाते हैं वहाँ पे फैब्रिक ग्लो का यूज़ ना किया करें, उससे क्या होता है कि फिर सिलाई ख़राब होती है, नीडल में फैब्रिक ग्लो फंसता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने नेट के कोनों के ऊपर सिलाई लगाई है तो वो मैंने उन्हीं धागों का यूज़ करके सिलाई लगाई है जो कि दामन में और गले की पट्टी में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है। वो सिलाई लगने के बाद ये बिल्कुल इसी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि इतना महसूस नहीं होगा कि अलग से लगा है। और पट्टी के ऊपर सेम फैब्रिक के कलर का यूज़ किया है। पट्टी के ऊपर आपने ऐसे सिलाई लगाते हुए कलर वाले धागे का यूज़ नहीं करना। इतनी सिलाई लगाने के बाद अब हमने करना है गला तैयार। तो उसके लिए गले की चौड़ाई और लंबाई जितना ये फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सिलाई मैंने बुकरम के ऊपर लगाई है, यानी कि बुकरम को दो दो सूत दबाते हुए सिलाई लगाई है। नॉर्मली हम बुकरम के साथ साथ लगाते हैं लेकिन मैंने इसी फैब्रिक से पाइपिंग निकालनी है और फिर इसके कोनों के ऊपर कट लगा दिए हैं। और कट लगाने के बाद आप ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी अभी पाइपिंग निकलेगी, बनेगी। तो आपने फैब्रिक को उल्टी तरफ फोल्ड करना है और फिर पाइपिंग की किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। जब ये आप पाइपिंग देखेंगी तो आप खुद बोलेंगी कि वाकई बहुत ज़बरदस्त सी ये पाइपिंग लगी है। तो इससे चाहे तो आप किसी बड़े गले को भी तैयार कर सकती हैं। इसी तरीके से पाइपिंग लगा के बहुत आसान है और बहुत सफाई के साथ लगती है। पाइपिंग के लिए अलग कोई आड़ी पट्टी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फैब्रिक से आपकी ये पाइपिंग भी लगेगी और जो पीछे बुकरम वाला हिस्सा है वो भी कवर होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पाइपिंग का लुक देखें, कितनी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग गई है।
और अब ये जो फैब्रिक है इसको बुकरम के साथ फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। और अब मैंने ये जो इसमें नेट के में फ्लावर है, इसमें मैं हाथ से यानी कि हैंड स्टिच से कुछ सितारे लगाऊंगी ताकि ये खाली खाली ना रहे। तो यहाँ पे ये मेरे पास कटोरी सितारे थे। आप चाहें तो इसमें फैब्रिक ग्लू की मदद से भी किसी नग का भी यूज़ कर सकती हैं। अगर तो आपके पास इस तरीके का नेट है या फिर लॉन कॉटन के सूट में जो साइड का जो बॉर्डर होता है या फिर एम्ब्रॉयडरी कोई दामन होते हैं तो उसका भी यूज़ कर करके आप इस तरीके से नेक लाइन को तैयार कर सकते हैं। अब इसके बैक का हिस्सा भी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला तैयार हुआ है। और अब हमने लगाना है इसमें दामन। तो दामन हमने तैयार कर लिए थे। सिंपल ये जो दामन है इसको हमने इसमें अटैच कर लेना है और एक सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर मैंने इसमें लपकी भी सिलाई लगा दी थी। और अब कंदियाँ जॉइंट करनी है। तो कंदियाँ जॉइंट जिसको नहीं आती ये ऐसे पट्टी लगा के कि हमने गुम सिलाई से कैसे करनी है। आपने फ्रंट वाला पार्ट रखना है, बैक का नीचे रखना है। ये जो बैक की पट्टी लगाई है ये फ्रंट के गले के ऊपर इस तरीके से आनी चाहिए। ऐसे गले के ऊपर, फ्रंट वाले गले के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और फिर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। जब इसको सीधा करेंगे तो फिर ये गुम सिलाई से ही पट्टी तैयार होगी और फिर साइडों की सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने साइडों की सिलाई भी लगा ली और चाक के ऊपर पट्टी लगा के चाक भी तैयार कर लिए हैं। और आपको मैं करीब से भी इसमें पाइपिंग गले की दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। और बैक की पट्टी के ऊपर यहाँ पे मैंने टिच बटन लगाना है। अब मैं आपको आस्तीन दिखाती हूँ। तो और इसके सेंटर में भी फैब्रिक लगाया है वही सिलाइयाँ लगा के, और इसमें मैंने किसी किस्म के बुकरम का यूज़ नहीं किया। आस्तीन की लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई है 12 इंच। तो यहाँ पर आप लंबाई बढ़ा सकती हैं। और गर्मियों के लिए इसको मैं तैयार कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें इतनी ही स्लीव्स रखी है और 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया है। और यहाँ पर मैं तकरीबन 5.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ इसके स्लीव्स के बॉटम के लिए। और सिंपल आपने इन निशान को ऐसे मिलाना है और यहाँ से गुलाई कर देनी है और सिंपल इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। बच्चियों के आस्तीन में फ्रंट की तरफ गहराई नहीं होती क्योंकि कुर्ती में भी हम गहराई नहीं करते, उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर आस्तीन लगानी है तो आस्तीन में मैंने सिंपल सामने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है और आस्तीन लगा लेनी है। आस्तीन आप बाद में ही लगाया करें साइड की सिलाई लगाने के बाद, तो उससे ये है कि लुक सही आता है। और यहाँ पे ये 3 टसल मैंने इस तरीके से बना के मोती के साथ लगाए हैं। ये है कुर्ती का फाइनल लुक। कट पीस से बनी हुई इस कुर्ती का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस किया करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।